हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड में, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना। 27 फरवरी को आप लोगों का है भैया भौतिक विज्ञान का पेपर, फिजिक्स का पेपर। और अगर मैं आपसे कहूं अगर आप 75 टॉपिक पढ़ लो, ठीक है 75 टॉपिक, तो आप लोग भैया भौतिक विज्ञान में 95% मार्क्स जरूर लाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को यकीन होगा, यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम में बस यही 75 टॉपिक से आएगा आपके बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड ने खुद बताया है भैया, बोर्ड ने खुद जारी किया है ये 75 टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। और जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 फिजिक्स में है भैया 27 फरवरी को पेपर देने वाले हो फिजिक्स का, और अगर आपको फिजिक्स हार्ड लग रहा है ना, ये वीडियो देखने के बाद फिजिक्स आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगा। चाहे वो आपकी मैं न्यूमेरिकल की बात करूं या फिर आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का जो ट्रिक ऐसा बता देंगे ना कि जिंदगी भर हमें याद रखोगे। और बस इतना पढ़ लेना जितना इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप लोग 95% मार्क्स जरूर लाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल आज का ये क्लास है। तो ये है क्लास 12 फिजिक्स 2026 बोर्ड के लिए पूरी किताब के 75 महत्वपूर्ण टॉपिक। भैया केवल और केवल 75 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और 27 फरवरी को जो आपका पेपर है उसमें ये 100% आएगा, मतलब 1000% कह सकते हो आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और आपको बस इतना ही पढ़ लेना है। अगर आपने इतना पढ़ लिया 90% तो कहीं नहीं गया है। केवल और केवल 70 टॉपिक, 75 टॉपिक, और 75 में से भी मैं आपको 50 ऐसा बता दूंगा, 50 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 75 में से टॉप 50 भी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो। सभी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 500 लाइक तक ले चलो। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग 500 लाइक, जो भी स्टूडेंट देखे आपको लाइक करना है। सबसे पहले लाइक करो, फिर आप क्लास को आगे देखो। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक सभी स्टूडेंट कर देना। ठीक है, और पूरी बुक का ये निचोड़ है भैया, पूरी बुक का ये निचोड़ है। अगर हम पूरी बुक में देखें तो इससे बाहर कुछ नहीं है, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल टॉपिक आता है। तो अब हम आपको बताते हैं 75 जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से बिल्कुल फिजिक्स का 70 नंबर का पेपर बनेगा। देखो बिल्कुल 100%। तो आप अपनी कॉपी में डालो 75 महत्वपूर्ण टॉपिक और लिख लो, बिल्कुल लिख लो एक एक टॉपिक। चलो मैं आपको बताता हूं, चैप्टर नंबर फर्स्ट से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भैया विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। कि विद्युत आवेश क्या होता है और आवेश का प्रकार कितना होता है। सभी को पता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन। ठीक है, सभी स्टूडेंट को पता होगा। दूसरा है कूलाम का नियम, भैया हर साल पेपर में आता है, अगर आप पेपर उठा के देखो तो हर साल आता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, ज्यादा हार्ड नहीं है कि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े, आसान है भैया। ठीक है, एंड फिर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे भाई आपका एक क्वेश्चन जरूर 2 नंबर 1 नंबर का बनेगा, तो जल्दी से तैयार कर लो। आप लोग भैया नोट कर लेना, पीडीएफ तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन खुद का नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद से जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद होगा, जितना ज्यादा मेहनत करोगे लिख लिख कर उतना ज्यादा याद होगा। कोई क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है आप उसको लिख कर याद करो, मैं कहता हूं भाई गारंटी है 1000% याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो आपके माइंड में छप जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। भैया आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार बताया हूं कि अक्षीय स्थिति से बहुत बार आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर अक्षीय आएगा तो विद्युत द्विध्रुव को निरक्षीय भी आएगा। भैया अक्षीय और निरक्षीय दोनों एक साथ ही आते हैं। ठीक है, जैसे आपका श्रेणी और समांतर क्रम दोनों एक साथ आता है, वैसे ही अक्षीय निरक्षीय आता है। गॉस का प्रमेय भैया हर साल आने वाला टॉपिक है, तो अब की बार तो एकदम लिख लो, 1000% आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। गॉस का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। विद्युत बल रेखाएं भी तैयार कर लो कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, थोड़ा आप लोग इनके बारे में तैयार कर लो। ठीक है, और फिर अब आपका 7 टॉपिक हो चुका है, अब हम लोग 8वां टॉपिक देखते हैं। यहाँ 8वां टॉपिक है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा, डेरिवेशन से कितने बच्चों को डर लगता है? डेरिवेशन से अगर डर लगता है ना तो आपके सरवन सर हैं, आपको भैया वही 10 डेरिवेशन करा दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, और 10 डेरिवेशन के साथ ट्रिक भी बता दूंगा। उसी 10 का आपको उससे बाहर नहीं आएगा, देख लेना। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जल्दी क्लास लाने वाला हूं। 9 नंबर है कि विद्युत फ्लक्स तथा सूत्र मात्रक। ठीक है, फ्लक्स जो होता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र तथा मात्रक आपको बताना
आना है, ठीक है। और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हो भैया, 500 लाइक तक ले जाते हो ना, तो तुरंत मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा, साथ में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन का बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर पीडीएफ दूंगा। कॉपी में लिख कर, मतलब जो बोर्ड की कॉपी होता है उसमें लिख कर पीडीएफ दूंगा। मेहनत मैं आप लोगों के लिए दिन रात कर रहा हूं, बस आप लोग तैयार हो जाओ भैया, कमर कस लो मेहनत करने के लिए, क्योंकि आपको मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना, साथ में खुद को भी एक प्रूव करना है कि हम टॉपर हैं, ठीक है। अगला 10वां टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक। जो विभव होता है तथा विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक। और 11 नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आखिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? विभव परावर्तन। 12 नंबर टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 1-2 नंबर वाला टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब आप नोट करो, तैयार सब कर लो। देखो आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना अपना लाइफ में टॉपर बनोगे ना, 12th में अगर आप टॉपर बन गए तो भैया उसके बाद आप भैया बहुत अच्छे इंसान हो जाओगे, ठीक है। अगर एक बार टॉपर बन गए, आपका वैल्यू जो है वो हर जगह बढ़ जाएगा, चाहे वो रिश्तेदार हो या आपको बड़े बड़े सीएम डीएम इन सब का आईएएस आईपीएस का कॉल आएगा। तो आप लोग एक बार मेहनत कर लो, मैं आपसे कह रहा हूं एक बार मेहनत कर लो बस, ठीक है। लाइफ में एक बार मेहनत करना चाहिए। चालक की धारिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, चालक की धारिता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधारित्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। 14 नंबर टॉपिक संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। अगला है संधारित्रों का संयोजन। भैया संधारित्र का संयोजन भी होता है, जैसे अगर आप संधारित्र के बारे में पढ़े तो इनका संयोजन भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला है विद्युत धारा का मात्रक तथा सूत्र। भैया विद्युत धारा चैप्टर से अगर आप विद्युत धारा के बारे में नहीं जानते हो तो बेकार है, ठीक है। विद्युत धारा यानी कि V बराबर IR आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहां से I बराबर V/R कर लो, ठीक है। या Q बराबर I/T पढ़ा है तो I बराबर Q/T कर लो, ये भी ठीक है। मतलब धारा आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये वाला कर सकते हो। तो मतलब आप लोग देखो, एक बात और, मान लो आपको परिभाषा नहीं याद होता ना, तो एक ट्रिक आप लाइफ में याद रखना, अपनी लाइफ में याद रखना कि अगर आपको आवेश का नहीं पता, ठीक है, आवेश तो Q बराबर होता है I/T। अब आवेश का अगर आपको नहीं पता कि भैया परिभाषा क्या होता है, तो आप बना लेना। कैसे? देखो जिंदगी में भर याद रखना कि भैया अगर आपका ये क्या है, I तो जानते हो ना एम्पियर है, ठीक है, सभी को पता है एम्पियर। और मतलब सॉरी धारा, मतलब आई आपका धारा, वही एम्पियर मैंने परिभाषा लिख दिया, मतलब उसका जो मात्रक है। और ये टाइम अर्थात समय, ठीक है। तो अगर आपको इसका परिभाषा नहीं पता तो Q बराबर, देखो आपको कहना है जो आवेश होता है वो धारा और समय का गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है, गुणा में है, I/T है ना, तो ये आप बना सकते हो। जैसे अगर आपको V बराबर IR होता है, अब आपको ये नहीं पता ना, तो आप लोग देखो यहां से अगर आपको R बराबर V/I होता है ना, V/I। अब आपको अगर ये नहीं पता R जो है प्रतिरोध का परिभाषा, तो आप बना सकते हो कि आपका विभव, जो विभवांतर तथा धारा का अनुपात जो होता है वो आपका ये प्रतिरोध के बराबर होता है। ऐसे आप बना सकते हो भैया, आपको इस सभी आपको नंबर पूरा मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 17 नंबर ओम का नियम तथा सत्यापन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ओम का नियम आप लोगों ने देखा होगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ओम का नियम, ठीक है। और 18 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है तथा प्रतिरोधकता के बारे में आप लोग तैयार कर लो, और विद्युत प्रतिरोध के बारे में जल्दी से तैयार कर लो। विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। V बराबर IR आप लोगों को मैंने बताया, और R यहां से निकाल लो, R बराबर V/I। तो यहां से जो आपका R है ना, वो आपका V/I के बराबर है। अब परिभाषा ना याद हो, बताओ भैया विभवांतर तथा धारा के अनुपात को आपको क्या कहते हैं? अनुपात का मतलब जो ये बटा है, भाग है, उसे अनुपात कहते हैं, तो उसे हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, बस, ठीक है। प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम, एक पार्श्वक्रम या समांतर क्रम। तो दोनों पता होना चाहिए कि R बराबर जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। और अगर समांतर क्रम की बात करें तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1, जितना प्रतिरोध हो उतना लिखो, R2 प्लस 1/R3। तो ऐसे आपको ये, इस पर आपका न्यूमेरिकल भी आता है भैया, न्यूमेरिकल 5 नंबर 4 नंबर में आता है, तो जल्दी से आप तैयार कर लो। 21 नंबर टॉपिक है किरचॉफ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर है बायो-सेवर्ट का नियम। ये सब नियम बिल्कुल से तैयार होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। अब पेपर का टाइम नहीं बचा। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट, दिक्पात कोण भी इंपॉर्टेंट है। तो यह 25 टॉपिक तक नोट कर लो सभी स्टूडेंट। देखो नोट आप लोग खुद से बनाओ, ठीक है, और लिख कर एक रफ ले लो या फिर एक कॉपी ले लो 50 रुपए का, और उसमें आप ये फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उसको लिख कर प्रैक्टिस करो।
लिख कर प्रैक्टिस करो, ठीक है। 26 नंबर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वप्रेरण 27 नंबर टॉपिक है, स्वप्रेरण के बारे में पता होना चाहिए। साथ में 28 नंबर टॉपिक अन्योन प्रेरण, अगर स्वप्रेरण आएगा तो अन्योन प्रेरण भी आ सकता है। तो दोनों एक एक नंबर, दो दो नंबर वाले टॉपिक हैं, तो बिल्कुल से तैयार कर लो, ये ना रहे कि आपको ना तैयार है। 29 नंबर प्रत्यावर्ती धारा एसी के बारे में तथा आपका परिपथ एसी, परिपथ एलसी तथा एलसीआर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से हैं। अगला है व्हीट स्टेन सेतु, भाई ये कभी कभी प्रैक्टिकल में आ जाता है लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी 4 नंबर में आता है। व्हीट स्टेन सेतु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल रट लो, एकदम से तैयार कर लो और आप लोग जाओ पेपर में एकदम 100% करके आओ, डरो मत। देखो डरने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब डरने से क्या लाइफ पार हो जाएगा, नहीं। क्या आप पास हो जाओगे, नहीं। मेहनत करो, दिन रात मेहनत कर लो। अब आपके पास टाइम नहीं है, फिर उसके बाद खेलना कूदना। ट्रांसफार्मर भैया बोर्ड एग्जाम में ये 1000% आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा तो आएगा, चाहे आपका ट्रांसफार्मर आए, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत या कार्य आए, जरूर आएगा भाई ट्रांसफार्मर से रिलेटेड टॉपिक, या फिर आपका, और वो भी 4 नंबर या 6 नंबर में आएगा, जाके देख लेना, ठीक है। हर बार आता है तो इस बार आएगा 2026 बोर्ड पेपर में, तो जल्दी से तैयार कर लो, ये सब फिक्स वाले टॉपिक है। अगला है विद्युत जनित तथा डायनमो, जो विद्युत जनित होता है तथा डायनमो के बारे में एकदम 1000% तैयार कर लो। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, जो मैक्सवेल ने अपना विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था, उसके बारे में तैयार कर लो। 36 नंबर है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बिल्कुल 100% नॉलेज होना चाहिए स्पेक्ट्रम के बारे में। अगला है 37 नंबर टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो अगर बोर्ड एग्जाम में परावर्तन आएगा तो अपवर्तन नहीं आएगा, एक जरूर आएगा 4 नंबर में, और इसका नियम भी पता होना चाहिए भैया। परावर्तन तथा अपवर्तन में दो नियम है, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि नियम भी आपको लिखना पड़ेगा अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में। 38 नंबर है गोलीय दर्पण के यूवीएफ में संबंध, जो 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u पढ़े हो, इसको आपको उत्तल अवतल दोनों का स्थापित करना होगा। कोई एक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये सेकंड फिजिक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लो। देखो मैं आप लोगों को वही टॉपिक बता रहा हूं, मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कम समय में, देखो समय कम है तो कम टाइम में, ठीक है, कम टाइम में आप स्टडी करो, ज्यादा मार्क्स लाओ, कम टाइम में आप ज्यादा मार्क्स लाओ, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कम मेहनत करना पड़े, कम समय है इसलिए आप ज्यादा नंबर लाओ, वो टॉपिक बता दे रहे हैं, और वो चीज मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूं, हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेहनत करो हमारे साथ पूरी बोर्ड एग्जाम तक। अगला है प्रिज्म के बारे में तैयार कर लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी पता होना चाहिए, अगर हम लोग देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 41 नंबर है प्रिज्म को अपवर्तनांक तथा न्यूनतम कोण में विचलन का संबंध, ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है तथा न्यूनतम विचलन कोण में जो संबंध होता है, उसके बारे में आप जरूर से ही तैयार कर लो। और 42 नंबर है कि प्रकाशिक माध्यम की प्रेक्षण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में। अगला है गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया डेरिवेशन है कि गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर टॉपिक। 44 नंबर है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का लेंस मेकर सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 44 नंबर टॉपिक तक नोट कर लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आप लोगों को करा रहा हूं। देखो पेपर बिल्कुल नजदीक है भैया, 27 फरवरी को आपका पेपर है फिजिक्स का, तो उससे पहले आप एकदम से फिजिक्स का किंग बन जाओ ना, किंग बन जाओ, क्या ही करना है, आप मेहनत कर लो थोड़ा सा, ठीक है, और वहां जाओ बस केवल छाप देना। वायरल पेपर भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, वायरल पेपर बोर्ड का जैसा आपका बोर्ड में आने वाला है, तो आप लोग बस तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए बस। अगला 45 नंबर है लेंस की क्षमता के बारे में, 100% आएगा, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन सूत्र, जो लेंस की फोकस दूरी होता है उसके लिए न्यूटन सूत्र के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, न्यूटन सूत्र, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मानोनेत्र तथा मानोनेत्र का भाग, जितने भी आपके पार्ट्स हैं, तो दृष्टि पटल है, कार्निया है, रेटिना है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। 48 नंबर है सूक्ष्मदर्शी के बारे में तैयार कर लो भैया, सूक्ष्मदर्शी के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, स्पेशल टॉपिक्स हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं, और जितना मैं आपको करा रहा हूं वो गारंटी है कि मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा भैया, सॉल्यूशन दूंगा, ये मैं आप लोगों को बस 1-2 दिन में। बस ये है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब किए रखना और इस वीडियो को लाइक किए रखना, फिर मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर कहोगे या कमेंट बॉक्स में कहोगे, हर जगह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, ठीक है। साथ में मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर भी समझा दूंगा, बस सब्सक्राइब होना चाहिए, लाइक होना चाहिए ये वीडियो। 49 नंबर टॉपिक है दूरदर्शन
दूरदर्शी तथा दूरदर्शक के बारे में, और हाइगन्स का तरंग सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत तैयार कर लो। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। देखो पहले आपको हाइगन्स का सिद्धांत पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट, फिर उसी से रिलेटेड मतलब लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, फिर अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन दोनों, जैसे ये अपवर्तन की व्याख्या है और ऊपर वाला परावर्तन की व्याख्या है, तो दोनों पता होना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर टॉपिक प्रकाश का डापलर प्रभाव, 54 नंबर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का डापलर प्रभाव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जल्दी से तैयार कर लो। व्यतिकरण के बारे में तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यतिकरण के बारे में, फिजिक्स का ये हर साल आता है भाई, व्यतिकरण विवर्तन ये सब, ठीक है। अगला है 56 नंबर की प्रकाश तरंगी का व्यतिकरण का यंग प्रयोग, जो व्यतिकरण का यंग प्रयोग है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है भैया, प्रकाश तरंगी का व्यतिकरण का यंग प्रयोग। देखो मैं आपको पूरी फिजिक्स खत्म करा दे रहा हूं, पूरी फिजिक्स बिल्कुल खत्म एक वीडियो में, ठीक है। बस अब आपको जो जो टॉपिक बताया हूं नोट करो, डेली कम से कम 4 टॉपिक पढ़ो, डेली 4 टॉपिक, 30 दिन में आपका 3-4 यानी कि अगर आप 4 पढ़ते हो 30 दिन में, एक आपका 4 3 12 120 टॉपिक हो जाएगा, है तो भाई 75 ही ना। तो बताओ क्या ही आपको दिक्कत है, मेहनत करने वाले बच्चे खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अगला 57 नंबर प्रिज्म की चौड़ाई का व्यंजन, ठीक है। एंड आप लोगों का है प्रकाश का विवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यफलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, कार्यफलन के बारे में जरूरी है पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रकाश का विद्युत प्रभाव पढ़ लो। 61 नंबर टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, E बराबर mc स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा है E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यानी कि नाभिक की खोज, रदरफोर्ड ने जब परमाणु मॉडल निकाला था उसमें नाभिक की खोज हुआ था, उसके बारे में आप पढ़ लो। अब देखो भैया अगर हम 63 नंबर टॉपिक की बात करें 63 तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ लो भैया। आप पढ़े होंगे, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं पढ़ चुके होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन परमाणु का वार मॉडल, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसका वार मॉडल, जो वार मॉडल था उसका पढ़ लेना। नाभिकीय बल, जैसे आपका नाभिकीय बल में नाभिकीय संलयन भी पढ़ लेना, नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक का जोड़ना, एक होता नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब क्या होता है, नाभिक का टूटना, जैसे एक छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा सा संलयन बने और बड़ा सा टूट के एक छोटा छोटा भाग बन जाए तो नाभिकीय संलयन विखंडन। अगला है अर्ध आयु काल या अर्ध आयु, ठीक है। फिर 68 नंबर है अर्ध आयु तथा तण या तय नियतांक में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आपका 69 नंबर है नाभिक क्या बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में। 70 नंबर है नाभिकीय विखंडन के बारे में, तैयार कर लो। नाभिकीय संलयन, देखो यही वाला तो टॉपिक आ गया यहाँ, देखो ये नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन मैंने बताया था ना, तैयार कर लो। अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट 72। 73 नंबर है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार की, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया। 74 है संधि डायोड और पीएन संधि डायोड, ठीक है। तो बस आपको ये 75 टॉपिक पढ़ के चले जाना है भैया। अगर हम बात करें तो केवल और केवल 75 टॉपिक पढ़ लो, आपका 95% फिक्स है फिजिक्स में, कोई नहीं रोक सकता भाई 95 लाने से, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि 2 दिन बाद आपको पीडीएफ दे देंगे, लेकिन भाई 2 दिन में आप यार हमारी वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस वीडियो को खूब लाइक करो। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप इतना लाइक करो, उतना आप लाइक करो। हर स्टूडेंट लाइक और शेयर करेगा और जो सब्सक्राइब करेगा उसी को पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब होना चाहिए चैनल, लाइक होना चाहिए, वीडियो को 5 दोस्तों के साथ शेयर होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो आज के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये 75 टॉपिक पढ़ लेना, जितना भी मैंने आपको फिजिक्स के 75 टॉपिक समझाए हैं, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।